हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, ये सब चीजें मैंने उसमें समझाई थी। ठीक है, तो अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी आपने वो वीडियो, तो आप उसको पहले जाके देखें, आई बटन पर क्लिक करेंगे, उसको देखें और उसके बाद इस वीडियो पर वापस आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चंस कौन से ले रहे हैं, जो सीआई एसआई के जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे सीआई और एसआई का 2 साल का डिफरेंस गिवन होता है और आपको प्रिंसिपल या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें मैंने लिए हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो रिसेंटली सीपीओ, सीएचएसएल या सीजीएल में आए हैं, उस तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर, उसके बाद चीजों को करते चलेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहां पर क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 years इज ₹50। इसने कहा कि सीआई और एसआई का जो 2 साल का डिफरेंस है, मतलब अगर 2 ही साल का आप सीआई निकालोगे और 2 ही साल का अगर आप एसआई निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में जो ₹50 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसने कहा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12.5% पर एनम है, तो आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर यहां पर मैं बात करूं कि अगर देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने कहा कि अगर मैं 2 साल का सीआई निकालता हूँ, 2 साल का सीआई निकालता हूँ और उसमें से 2 ही साल का एसआई माइनस कर लेता हूँ, मतलब डिफरेंस निकालता हूँ, तो वो जो है वो कितने रुपए आएगा? ₹50 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2 साल का सीआई और 2 ही साल का एसआई का जो डिफरेंस है वो ₹50 है। ठीक है, हमने कहा कि अगर मैं सीआई निकालूंगा इस फॉर्मूले के तरीके से, तो मुझे सीआई का जो फॉर्मूला पता है वो ये है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इसका मतलब मुझे यहाँ पर अमाउंट निकालनी पड़ेगी 1+R/100, और यहाँ पर टाइम रखना पड़ेगा, माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, तभी जाकर सीआई आएगा। ये अमाउंट है और ये माइनस प्रिंसिपल है। ठीक है, और उसमें से मेरे को P/R/T/100 मतलब एसआई माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर ये ₹50 के बराबर मुझे रखना है। अब अगर आप इसमें देखो, आपको रेट भी पता है यहाँ पर दोनों के लिए, टाइम भी पता है कि टाइम कितना है, 2 साल। ठीक है, अगर आप इसमें रखोगे टाइम और रेट की वैल्यू, तो कहीं ना कहीं सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ना, आप ये फॉर्मूला देखो कितना बड़ा बनेगा कि यहाँ पर अमाउंट है, अमाउंट का फॉर्मूला रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, माइनस पी करोगे, पी कॉमन आएगा, इस तरह से फिर आपको ₹50 के बराबर रखना, फिर जाके पी की वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है, ये तो तरीका नहीं है हमारे लिए। ठीक है, कंपटीशन में आप ये कर नहीं सकते। अब देखो, एक तरीका और है कि हम अपनी तरफ से अगर प्रिंसिपल को मान लें, एज्यूम कर लें, तो हमने कहा कि ₹100 एज्यूम कर लेते हैं, शायद कुछ काम हो जाए हमारा। देखो, हमने कहा ₹100 अगर एज्यूम करते हैं, तो 12.5% मतलब ₹100 का 12.5% अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, तो मेरे पास 12.5 ही रुपए आएगा। ठीक है, दूसरे साल भी अगर मैं निकालूंगा 12.5% ही निकालना पड़ेगा, और वो भी 12.5 रुपए ही आएगा, 12.5 और 12.5 ही आएगा। और फिर इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 12.5 का 12.5%, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपकी मुश्किल हो जाएगी, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बढ़ गई आपकी। ठीक है, क्योंकि इस 12.5 रुपए का जो इंटरेस्ट था, उस पर भी तो 12.5% आपको नेक्स्ट ईयर देना है, और अगर ये 3 साल होते फिर तो और ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाती। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथड काम नहीं आया कि हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू नहीं एज्यूम कर सकते। हमें ना क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट हो, इस तरह की कोई वैल्यू ले लेते हैं। हमने कहा कि जो देखो 12.5% है ना, इसका 12.5% का अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं, अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊं, तो इस 12.5% का फ्रैक्शन बनेगा 12 दूनी 24, और एक 25/2% है। परसेंट का साइन अगर हटाओगे तो कहीं ना कहीं डिवाइडेड बाय 100 होगा, और 25 से कम 25, 25 अट्ठे 200। इसका मतलब वो जो फ्रैक्शन है वो 1/8 है। इसका मतलब मुझे एक ऐसा प्रिंसिपल मानना है जिसका 1/8 हो जाए। ठीक है, एक ऐसा प्रिंसिपल मानना है जिसका 1/8 हो जाए, और फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसका भी 1/8 हो जाए। है ना कहीं एक ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है जिसका 1/8 मैं 2 बार कर पाऊं, मतलब उसको 8 से 2 बार भाग कर पाऊं। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, एक ऐसी वैल्यू आराम से कैसे मिल जाएगी। देखो, अगर इस 8 का मैं स्क्वायर कर दूं, देखो जितने साल का होगा ना, जितना ईयर्स दिया होगा, उतना ही यहाँ पर आप स्क्वायर लगा देना, क्योंकि उतना ही बार आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 साल का था, तो इस 8 पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, और जो प्रिंसिपल आया वो मैंने मान लिया कि 8 का स्क्वायर जो है वो ₹64 प्रिंसिपल है। कितना माना मैंने? 8 का स्क्वायर ₹64 प्रिंसिपल है।
अगर 64 रुपए प्रिंसिपल है तो मेरे लिए कैलकुलेशन करनी आसान हो गई कि 8 का अगर मैं इस 64 को भाग कर दूं 1/8 से, इसको 1/8 से भाग करूं तो 8 रुपए ही इंटरेस्ट आएगा। इस 64 को दोबारा से सेकंड ईयर में 1/8 करूं तो 8 से भाग करूंगा तो 8 रुपए ही आएगा। और फिर पिछले वाले इंटरेस्ट का 1/8 करूंगा तो कहीं ना कहीं 1 रुपए आएगा। ठीक है, अगर आप इसको समझो, इस चीज को अगर इसको आप समझोगे तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा इंटरेस्ट आपने निकाला है वो क्या है, वो सारा का सारा क्या है, वो कहीं ना कहीं CI है, वो कहीं ना कहीं क्या है, CI है। और अगर मैं पहले वाली लाइन की बात करूं, केवल और केवल पहले वाली लाइन की, तो ये सारा SI है, क्योंकि SI हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है हमेशा हर साल। मतलब फर्स्ट ईयर भी उतना ही है, सेकंड ईयर भी उतना ही है, थर्ड ईयर भी उतना ही है, और जितने भी आने वाले साल हैं वो उतना ही रहेगा। यहाँ पर केवल 2 साल की बात की गई थी, तो मैंने कहा कि ये पहले वाला जो है, ये पहले वाला जो है, ये पूरा का पूरा तो CI है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, CI है। और अगर मैं पहले वाले की बात करूं, ये सारा का सारा SI है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले वाली लाइन को छोड़कर जो नीचे वाला है वही तो CI एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब ये है CI और SI का जो डिफरेंस है, CI और SI का जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं कितने रुपए है, 1 रुपए है। क्योंकि पूरा का पूरा CI और उसमें से नीचे वाली लाइन अगर देखा जाए तो वही तो CI एक्स्ट्रा है जो SI से अलग आ रहा है, तो इसका मतलब 1 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब इस 1 रुपए की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है भाई कितनी, 50 रुपए। तो हमने कहा इस 1 रुपए को 50 रुपए बना लेते हैं, किससे गुणा करें जो ये 50 आ जाए, 1 रुपए को किससे गुणा करें जो 50 आ जाए। हमने कहा 50 रुपए 50 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 1 को हमें 50 बनाना, हमारे हिसाब से जो वैल्यू हमने मानी थी उसके हिसाब से जो डिफरेंस है वो 1 है। अब उस 1 को हमें 50 बनाना है, उस 1 को क्या बनाना है, 50 बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू 50 रुपए थी। तो 1 को 50 बनाने के लिए मैंने 50 से गुणा कर दिया। तो जो प्रिंसिपल आपने माना है ना उसको भी 50 से ही गुणा कर दोगे, तो कहीं ना कहीं 64 का 50 गुना 3200 रुपए आ जाएगा। देखो ये रहा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है, ध्यान रखना है चीजों का। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू आपको एज्यूम करनी है जो कैलकुलेशन को फास्ट करे, ना कि आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा दे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और ऐसी देखो, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years इज ₹420। 2 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है वो 420 रुपए है। रेट आपको दिया हुआ है 16 सहित 2/3%, और आपको बताना है कि भाई प्रिंसिपल क्या होगा। हमने कहा ठीक है, ये जो रेट दिया हुआ है 16 सहित 2/3, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। हमने कहा कि 1/6 होगा, आप सॉल्व कर लेना, परसेंटेज में आपको मैंने सिखाया भी है। कितने साल का बोला है इसने, तो 2 साल का। मैंने कहा कि इसका 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब हमेशा आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, न्यूमरेटर को साथ में नहीं लेना है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हमने माना कि 36 है, और 36 का अगर मैं प्रिंसिपल मान के चलता हूं तो 36 रुपए को मुझे ये रेट जो है 1/6 करना पड़ेगा। तो हमने कहा ये 6 आ जाएगा। दूसरे साल भी 1/6 करना पड़ेगा, तो ये भी 6 आ जाएगा। और इस 6 रुपए पर भी 1/6 करोगे तो 1 रुपए आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा CI निकल गया और ये पूरा SI निकल गया। तो इसका मतलब फर्स्ट वाली लाइन को छोड़कर जो नीचे वाला सब है वो CI और SI का क्या है, डिफरेंस है। CI और SI का क्या है, डिफरेंस है। इसका मतलब इस 1 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन में जो डिफरेंस हमारा है वो 420 रुपए है। कितना है, 420 रुपए। हमने कहा इस 1 को 420 बनाने के लिए किससे गुणा करें। हमने कहा भाई 420 से ही गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, 420 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो जितना आप यहाँ पर इसको गुणा कर रहे हो उतना ही प्रिंसिपल को भी गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। अब या तो 36 को 400 से कर लो पहले और 20 से अलग कर देंगे, तो 36 चौक 144 और 2 जीरो। ठीक है, और 36 को 20 से गुना करोगे तो 36 दूनी 72 और यहाँ पर 1 जीरो। तो कहीं ना कहीं जब आप इसको जोड़ोगे तो 15,120 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है आपका 15,120। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है, कैलकुलेशन को मिनिमम रखना है आपको। जहां पर पॉसिबल है वहां तो कर ही सकते हैं हम, जहां पर नहीं होगा वो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहां तक हमें इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पर क्या है, 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक आपने 2 साल का किया, अब हम 3 साल का डिफरेंस कर रहे हैं। कि देखो CI और SI का जो डिफरेंस है 3 साल का, वो आपका दिया हुआ है कितना, 66 रुपए।
ठीक है, 66 रुपीज दिया हुआ है और आपको इंटरेस्ट का जो रेट है वो 14/7% दिया हुआ है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो रेट है 14/7%, इसका मतलब उसका फ्रैक्शन जो है 1/7 आएगा। ठीक है, 14 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 98 + 2 100/7। ठीक है, 100 बाय कितना आया था, 7% आया था, परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो, इसका मतलब 0 से 0 कैंसिल होकर वो फ्रैक्शन कितना बन गया, 1/7। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 1/7 बन गया है तो हमें क्या करना है कि जितना, देखो 3 साल का डिफरेंस दिया है ना, इसका मतलब 1/7 आपको 3 बार करना पड़ेगा, एक तो फर्स्ट ईयर पर, फिर सेकेंड ईयर पर, फिर थर्ड ईयर पर। तो हमने कहा कि जितना ये दिया हुआ है 7, उसका क्यूब, उसका जो क्यूब है वो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है। हमने कहा 7 का जो क्यूब है वो कितना होता है, 343 रुपीज होता है। कितना होता है, 343 रुपीज। इसका मतलब प्रिंसिपल मैं ये मानकर चल सकता हूँ 343 का जब आप 1/7 करोगे, 1/7 करोगे तो कहीं ना कहीं 49 रुपीज आएगा। 7 से भाग कर देना इसके तो 49 रुपीज आएगा। यहां पर भी सेकंड ईयर में भी 49 ही आएगा और इस 49 का 1/7 मतलब 7 रुपीज आएगा। तो ये 2 साल का है, लेकिन इसने 3 साल का बोला। अभी हम तीसरे साल को भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर फिर से 49, क्योंकि इसका 1/7, फिर इसका 1/7 यहाँ पर आएगा 7 रुपीज। ठीक है, और इसका 1/7 7 रुपीज, और इसका 1/7 मतलब 1 रुपी। तो फर्स्ट वाली लाइन को छोड़कर जो नीचे वाली लाइन है सारी, वो सारा का सारा किसको शो करेगा, वो सारा का सारा, वो सारा का सारा सीआई और एसआई के डिफरेंस को शो करेगा। मतलब 7 7 7 और 1, ये क्या है, 3 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस है। क्योंकि ये सारा सीआई है, ये एसआई है फर्स्ट वाली लाइन, तो हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो हमने कहा 7 7 7 21 और 1 22। ठीक, ठीक है, हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22 रुपए डिफरेंस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है, 66 रुपए, 66 रुपीज बोला गया। तो 22 को किससे गुणा करें, 22 को किससे गुणा करें जो ये 66 आ जाए। हमने कहा 3 गुना कर देते हैं, 22 का 3 गुना 66। तो हमने कहा इसका भी 3 ही गुना करना पड़ेगा, 3 तिया 9, 2 ऑप्शन में है। ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, एक कैरी ऑन, 3 तिया 9 और 1 10, 1029। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आंसर है आपका। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। मतलब आपने जो भी आपको रेट दिया गया है उसका फ्रैक्शन बना लो, और फ्रैक्शन करके आपको जो डिनोमिनेटर है उस फ्रैक्शन का, उस पर पावर लगा दो कितनी, जितना टाइम दिया गया है, और उसको एक प्रिंसिपल मान के चल सकते हो। फिर वैल्यू हम रख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे बाद में। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर्स इज 380 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16/3%, और फिर आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो 16 सहित 2/3% का जो फ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। और कितने साल का बोला है उसने, 3 साल का। इसका मतलब 6 का जो क्यूब है, जो 216 है 6 का क्यूब, वो हमने मान लिया क्या, प्रिंसिपल। हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल। तो हमने कहा कि इसका जब 1/6 आप करोगे 216 का, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना आएगा, 36 रुपए आएगा। सेकेंड ईयर भी 36 आएगा, और इस 36 का 1/6 मतलब 6 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये 2 साल की कहानी है। जब तीसरे साल पर आओगे तो 216 का 1/6 मतलब 36, इस 36 का 1/6 6, 36 का 1/6 6, और इस 6 का 1/6 1। तो कहीं ना कहीं सीआई और एसआई आपने दोनों निकाल लिए हैं। तो फर्स्ट वाली लाइन को छोड़कर, फर्स्ट वाली लाइन को छोड़कर ये सारा सारा क्या है, सीआई और एसआई का क्या है, डिफरेंस है। तो 6 6 6 18 और 1 कितना रुपए डिफरेंस आ रहा है, 19 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में वो कह रहा है नहीं 19 नहीं है, कितना है, 380। कितना है, 380। तो 19 को किससे गुना करें जो 380 आ जाए। हमने कहा भाई 2 से करोगे तो 38 आ जाएगा, और 0 से करोगे तो 380 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 20 गुना है। तो ये जो 216 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इसको भी किससे गुना कर दोगे, 20 से ही गुना कर दोगे। तो कहीं ना कहीं 216 दूनी 432 और 1 शून्य, 4320 आंसर है, 4320 आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है। ठीक है, बहुत आसान मेथड है। जब भी कुछ ना पता हो तो आप रेट को ले सकते हो, रेट का जो डिनोमिनेटर उसको एक पावर लगा के उसको प्रिंसिपल मान सकते हो, और फिर वो कहानी थोड़ी थोड़ी आसान होती चली जाएगी। ठीक है, किस तरह का भी क्वेश्चन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, CHSL 27/5/22 का ये क्वेश्चन है। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपको दिया गया है अभी तक। अब इसमें क्या पूछा है, देखो इसने कहा सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है 3 साल का 20% के हिसाब से 432 रुपए है। तो आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल कितना था। ठीक है, देखो
कितना रेट है आपका 20%। अगर 20% का मैं फ्रैक्शन बना दूं तो आप ये कहोगे 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 आएगा, मतलब 20 को 100 से भाग कर दिया, 1/5 आ गया। ठीक है, अगर 1/5 आपका क्या है रेट है, तो कितने साल का बोला है इसने, 3 साल का बोला है, तो हमने कहा इस 5 पर 3 क्यूब लगा देंगे, मतलब 125 रुपए का मैं प्रिंसिपल मान सकता हूँ। कितना, 125 रुपए। इस 5 का क्या कर दिया मैंने, क्यूब मान लिया 125, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो 125 को 5 से भाग करोगे तो 25 आएगा, 125 को 5 से भाग करोगे 25 आएगा, और इस 25 पर 1/5 करोगे तो 5 रुपए आएगा। ये 2 साल की कहानी है। तीसरे साल पर चलते हैं, 25 इस पर आएगा, और 25 पर 5, इस 25 पर 5, उस 5 पर 1। तो कहीं ना कहीं हमारे सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आ रहा है 2 साल का, वो 3 साल का, तो ये सारा आ रहा है, मतलब 5 5 5 और 1, मतलब 16 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 16 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और हमें कितना दिया गया क्वेश्चन में, 432। ठीक है, 16 का कितना दिया गया है, 432। इसका मतलब इसको किससे गुणा करें जो 432 आ जाए। हमने कहा भाई देखो, 16 दूनी 32, ठीक है, यहाँ पर बचा 11, 11 और 1 मतलब 112 हो गया, तो ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 27 गुना है। ठीक है, 27 गुना है ये कहीं ना कहीं। तो इस 125 को भी किससे गुना करना है मुझे, 27 से गुना करना है। ठीक है, 27 से गुना करना है। तो या तो आप मतलब इसको ब्रेक करके कर लो, 125 का, इसको 125 मान लो। ठीक है, 125 को 20 से गुना कर लो, 125 को 20 से गुना करोगे तो कहीं ना कहीं 2,500 आएगा। ठीक है, फिर 125 को 7 गुना कर लो। ठीक है, या 100 को 7 गुना कर लो, 100 को 7 गुना करोगे तो 700, और फिर 25 को 7 गुना कर लो। ठीक है, 25 का 7 गुना कितना आएगा, 175 आएगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट में या टेंस डिजिट में 75 आ रहा है। पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, देखो एक ही में आंसर है इसमें, ये 75, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ब्रेक करके आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, CHSL 7622 का क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई ऑन द सम ऑफ मनी लेंट फॉर 2 years एट 20% इंटरेस्ट इज 80 रुपीज। ठीक है, 2 साल का है। ठीक है, तो 20% के हिसाब से मतलब 1/5, 2 साल का है तो स्क्वायर लगाया आपने, 25 रुपए प्रिंसिपल माना, 25 पर 1/5 5, 25 पर 1/5 5, और 5 पर 1/5 1। तो ये आपका पूरा का पूरा चार्ट बन गया है। पहले वाली लाइन एसआई की है, पूरा सीआई है, इसका मतलब सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 1 रुपए। 1 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 रुपए। किससे गुना करें इस 80 को बनाने के लिए, 80 से ही। तो इसका मतलब इस 25 को भी 80 से गुना करोगे तो 25 अट्ठे, ठीक है, 200 और 1 0। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है वो कितना है आपका, 2,000 रुपए है। कितना आसान क्वेश्चन है, कम टाइम भी लग रहा है। ठीक है, कोशिश करो कि कम टाइम आप लगा पाओ इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, ठीक है, सी आई कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन ऑफ 15% फॉर 2 years इज 1944। तो आपको उसी प्रिंसिपल पर 10% के हिसाब से सी आई निकालना है। ठीक है, सी आई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। देखो, अब यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है, 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन बनाओ। हमने कहा भाई 15% का फ्रैक्शन है, 15/100, 5 से काटोगे, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, तो कहीं ना कहीं 3/20 आपका क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। कितने साल का बोला है, 2 साल का, तो हमने कहा स्क्वायर कर लेते हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल में कितना रुपए मान लूं, 400 रुपए मान लेते हैं। 400 रुपए पर अगर मैं 2 साल का मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट निकालूं तो 3/20, 400 का 3/20। ठीक है, तो 20 से कितनी बार जाएगा ये, 20 बार जाएगा, तो कहीं ना कहीं 60 रुपए आएगा ये। ठीक है, यहां पर भी 60 ही रुपए आएगा, और 60 रुपए का फिर से 3/20 मतलब कहीं ना कहीं 9 रुपए आएगा। तो 400, ठीक है, कितना आ गया ये, 60, 60 और 9। इसका मतलब सीआई और एसआई का जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 2 साल का, वो कितना आ रहा है, 9 रुपए आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, 9 रुपए नहीं है, 1944 है। इसका मतलब इस 9 को 1944 बनाने के लिए किससे गुना करें, हमने कहा 9 को 2 बार। ठीक है, 9 दूनी 18, एक बचा, 9 एक कम 9, हमारे पास बचे कितने, 5। ठीक है, 9 6 54। ठीक है, तो 216 गुना ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब इसको भी अगर मैं 216 बार गुना कर दूं तो कहीं ना कहीं आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, इसको देखो, 2 0 तो है ही हमारे पास, 4 6 24, 2, 4 एक कम 4 और 2 6,
ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 6 4 0 0, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, 10% के हिसाब से आपसे सीआई पूछा है, तो ये तो बहुत आसान है। 8 6 4 0 0, 10% निकालोगे तो 8 6 4 0, यहाँ 10% निकालोगे 8 6 4 0, इसका 10% 864। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, देखो कहीं है क्या, एक ही ऑप्शन में है जिसमें 4 है, इसका मतलब सीआई कितना है, 18,144। इतना ही करना है। देखो कहीं ना कहीं देखो यूनिट डिजिट 4 0 0 है, तो इसका जब सीआई निकालोगे आप प्लस करोगे इनको तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं 4, तो खत्म क्वेश्चन, यही आंसर है, चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन है ही हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स, 10% के हिसाब से 279 है। ठीक है, 10% है, 10% का मतलब है 1/10। कितने साल का बोला है इसने भाई इंटरेस्ट, 3 साल का, इसका मतलब 10 का क्यूब, कहीं ना कहीं 1000 रुपये मान लिया हमने, कितना मान लिया, 1000 रुपये। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सी एंड एस आई ऑन सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम 3 इयर्स 10% 279। ठीक है, अब देखो इसका 1000 रुपये का 10% 100 रुपये, 1000 रुपये का 10% 100 रुपये, 1000 रुपये का 10%, 100 रुपये का 10% 10 रुपये, यहाँ पर 100, यहाँ पर 10, इसका 10%, यहाँ पर 10%, ये तो हमारा जो सी आई एस आई का जो डिफरेंस आ रहा है 3 साल का, वो कितना रुपए आ रहा है, कहीं ना कहीं 31 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, कहीं ना कहीं 31 रुपये आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 279 है। कितना है, 279 है। तो शायद 30 का 9 गुना, 30 का 9 गुना 270, और 9 का 1 का 9 गुना 9, इसका मतलब एग्जैक्टली ये जो है 9 गुना है, तो इसका भी 9 गुना आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल पूछा है 9,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 9,000 रुपये आपसे प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, मतलब कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं पता है, रेट और टाइम तो पता ही है। ठीक है, अब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है, सीआई पूछ रहा है, सब निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, if the difference between CI and SI at 17% of the sum compounded annually is 433.50, find the sum। ठीक है, रेट 17% है इस बार, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी, सीपीओ का क्वेश्चन है भाई, इवनिंग शिफ्ट का। चलो, 17% अगर दिया हुआ है तो 17% का फ्रैक्शन कहीं ना कहीं 17/100 आएगा, और 2 साल का बोला है शायद इसने। देखो तो स्क्वायर कर देंगे तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 आ गया। इसका 17% निकालोगे तो 1700 आएगा, 1700 आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर 1700 का 17%, इसका मतलब 289 रुपीज आएगा। देखो 1700 का कहीं ना कहीं 17%, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा ये 289। ठीक है, इसका मतलब ये आ रहा है सी आई एस आई का जो हमारा डिफरेंस आ रहा है, हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 289 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 433.50 है। कितना है, 433.50 है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली तो जा नहीं रहा है, अब ये 1 टाइम भी नहीं है और 2 टाइम भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं 1 और 2 टाइम्स के बीच में है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे भाई कहीं ना कहीं 10,000 का 1 गुना 10,000 होता है, 2 गुना 20,000 होता है, तो कहीं ना कहीं ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, अब देखो 10,000 का या तो ये 1.5 गुना है, या 12 या 1.2 टाइम्स है। ठीक है, अगर इसका 1.5 गुना करते हैं, अगर 289 का 1.5 गुना करते हैं मतलब 1.5 टाइम्स करते हैं, 5 9 45। ठीक है जी, और यहाँ पर 5 8 40 44, 5 2 10 और 41 ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 9 1 8 और ये 1 2, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है 8 और 4 12 और 1 13, 433.50 ही आ रहा है। ठीक है जी, इतना ही आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 1.5 गुना है, तो इसका भी 1.5 ही गुना कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा इस तरह से। और अगर ये 1.5 गुना आप नहीं करना चाह रहे, मतलब नहीं दिमाग में आ रहा कैसे करना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा निकाल लो फिर। ठीक है, देखो 433.50 ये ना, अब हम क्या करेंगे, 289 की वैल्यू 433.50 है। ठीक है जी, 433.50, तो हम 10,000 की वैल्यू निकाल देंगे, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। 433.50 ये भाग हो जाएगा 289 से, क्योंकि जिसकी वैल्यू दी जाती है वो डिवाइड हो जाता है, और जिसकी निकालनी होती है वो मल्टीप्लाई, और 10,000 से ये गुना हो जाएगा। यहाँ पर आपने डेसिमल हटाया, 2 जीरो आई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करोगे, तो 433.50 को आप किससे भाग करोगे, 289 से, तो 1 टाइम 289 आया। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 13 में से 9 गए 4,
ठीक है, यहाँ पर 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पर 3 में से 2 गए 1, और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 से गुना होगा। तो हमने कहा 5 से अगर इसको मैं गुना करूं तो 5 निम 45, 4 कैरी ऑन। ठीक है, 5 अटे 40 और 4 44, 4 कैरी ऑन फिर से। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 और 4 कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ये, और ये 0 यहाँ पर उतरा है तो कहीं ना कहीं 150 आ जाएगा। तो 150 गुना आप जब आप इसको कर दोगे, मतलब हाँ इसको भी उतारोगे तो कहीं ना कहीं 150 गुना आ जाएगा, मतलब 1.5 गुना आ जाएगा, या ये भी कह सकते हो इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप कर सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 15,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर तो कैलकुलेशन करनी पड़ी। कोशिश करो, दिमाग लगाओ, जब दो ऑप्शन आपके कट गए कि कहीं ना कहीं ये इसका इतना गुना नहीं है, ना तो डबल है ना ही ये बिल्कुल वन टाइम है, कहीं ना कहीं बीच में है, तो आप इन दोनों को काट सकते हो। अब यहाँ पर आप आइडिया लगाओ कि 10,000 का ये 1.5 गुना है, ये कहीं ना कहीं 1.2 गुना है। 1.5 गुना करके देख लो इसकी वैल्यू, और अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं आप ये 1.2 टाइम्स करके देख लो। ये नहीं है तो इसका मतलब ये तो आंसर हो गई, दोनों में से एक तो आंसर है ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिफरेंस वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस उठाएंगे, और शायद इससे रिवर्स क्वेश्चन हम उठाएंगे जिसमें आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा सीआई और एसआई का। उसमें हाफ ईयरली भी होंगे, क्वार्टरली भी होंगे। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत अच्छे लेवल के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेंगे जो रिसेंटली टीसीएस के पैटर्न में फॉलो हो रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको अच्छी लग रही क्लासेस, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई भी आपको डाउट है कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।